हे बहन चंद्रावल, कहिए भैया गोपीचंद। आज तेरा ये भैया जब पहले आया करता था तो तुझे मान सम्मान के रूप में कुछ भी भेंट देकर के यहां से जाया करता था, लेकिन आज जो तेरा भाई आया है, आज तुझे भेंट देने के लिए नहीं बल्कि तेरे हाथ से भिक्षा लेने के लिए आया है। मैं तेरे हाथ से भिक्षा चाहता हूं बहन, तेरे राजपाट में सब खुशहाली रहे, तू राजी रहे, तेरा परिवार सुखी रहे, और मुझे एक मुट्ठी भिक्षा घाल करके मुझे यहां से विदा कर दे। एक मुट्ठी भिक्षा? हाँ। अरे भैया गोपीचंद, ये आप कैसी बात कर रहे हो कि मुझे एक मुट्ठी भिक्षा घाल दीजिए? और ये वाणा कौन सा धारण कर रखा आपने? ये कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं? बहन चंद्रावल, कहिए। अब तेरा भैया वो राजा नहीं रहा, अब मैं साधु सन्यासी हो चुका हूं, अब भिक्षा मांग करके ही अपना गुजारा करता हूं। लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई भैया गोपीचंद जानना जो चाहती हो? आपको ये जोग धारण करना पड़ा? जानना चाहती हो तो बहन मैं बताऊंगा तुम्हें। सुनिए मेरी बात। भीग घाले दे चंद्रावल में जो ही बन के आया, हो मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे ये क्या हाल बढ़ाया। चंद्रावल में जोगी बन के आया रे, मैं जोगी बन के आया। जिसे सर पे ताज धरे था, बीती बात भूल जा बहना, तेरा भैया राज करे था, हो तेरा भैया राज करे था। ओ बड़ा रे भिखारी महाराजा तेरा जगत लिहाज करे था। कद भरत वंश का हर बच्चा मेरे ऊपर नाज करे था, हो मेरे ऊपर नाज करे था। ओ भसा में रमा घर घर हांडे रहे तेरी सोने जैसी काया। अरे भीग घाले दे चंद्रावल में जोगी
आपने ये जोग धारण कर लिया, मुझे आप कोई कारण तो बताइए। हे बहन चंद्रावल, कहिए। मेरे जोग धारण करने का कारण जानना चाहती हो? बिल्कुल। मेरे जोग धारण करने का कारण भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने किस कारण से जोग धारण किया। अच्छा। और मैंने खुद ने जोग धारण नहीं, मुझे जोग धारण करने के लिए कहा गया, तब मैंने जोग धारण किया। सुनिए मेरी बात। कहिए। परमेश्वर का भजन करूं अब बण योगी तपधारी, बण योगी तपधारी। वो किसके ऊपर सवार करे, मेरी रोक के मरेगी महतारी। माता ने आदेश दिया, मेरे बेटे बनो रे पुजारी, ओ मेरे बेटे बनो रे पुजारी। वो कैसे न्यारा कर दिया, जिसने पेट फाड़ के जाया। भीख घाले पे चंद्रावल में जोगी बन के आया रे बहना, जोगी बन के आया। हे बहन चंद्रावल, कहिए भैया गोपीचंद। जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया और जिस माँ की कोख से मेरा जन्म हुआ, माता की इच्छा थी कि मैं जोग धारण कर लूं, मैं एक राजपाट घरवासा सब कुछ छोड़ दूं। तो मैंने माता के आदेश का पालन करते हुए सब कुछ त्याग कर दिया। भगवान के नाम का, ईश्वर के नाम का, गुरु के नाम का मैं पुजारी बन गया। लेकिन भैया गोपीचंद, मैं जानती हूँ कि माँ के आदेश का हमें पालन भी करना चाहिए और हमारा फर्ज बनता है कि हम माँ का कहना माने। अरे लेकिन मुझे तो विश्वास, यकीन ही नहीं होता कि कोई भी माँ अपनी संतान को जोग धारण करने के लिए कह सकती है। लेकिन इस बात का भी मैं तुम्हें बताऊंगा। आदरणीय राजू फौजी, जिन्होंने 8500 रुपए पहले और 1100 रुपए फिर हमारे कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में दिए, एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी हो जानी चाहिए। और जिन्होंने 9600 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ाया है। और हमारे परम आदरणीय परशुराम डीलर जी, जी हाँ, जय बालाजी प्रॉपर्टीज की तरफ से आदरणीय परशुराम डीलर जी, जिनके पोते के कुआं पूजन में आज सभी यार, रिश्तेदार, भाई बंधु अपना आशीर्वाद देने के लिए जिस बच्चे को आए, उनकी तरफ से कई हजार रुपए सम्मान के रूप में पहले, क्योंकि मुझे याद नहीं उन्होंने 10,000 दिए, 20,000 दिए या 30,000 दिए हैं, लेकिन 2,000-2100 रुपए हर बार देते हैं। 2100 रुपए देकर के फिर सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आदरणीय परशुराम जी के लिए हो जानी चाहिए। बालाजी महाराज की कृपा उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय सूबे मौसा जी बावल से उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं, जो 100 रुपए से सम्मान फिर बढ़ा रहे हैं। आइए कैसे भला। बहन चंद्रावल, माता ने मुझे जोग दिलवाने के लिए क्यों कहा, यह जानना चाह रही थी। बिल्कुल जानना चाहती हूँ। माँ की इच्छा थी, क्योंकि हर माँ ये चाहती है कि उसकी संतान उसके सामने जीवित रहे। और माँ के मन में भी इस तरह के विचार आ गए, क्योंकि मामा आकर के मिले थे उनसे, मामा भर्तरी, और उन्होंने ही माता को यह बता दिया कि जोग धारण कर लेने से शरीर अमर हो जाएगा, कभी नहीं मरूंगा।
तो इसलिए माता ने भी इस लालसा में आकर के मुझे जोग दिलवा दिया और मैं साधु सन्यासी हो गया हूँ। लेकिन भैया गोपीचंद, माँ के आदेश का पालन करते हुए आपने जोग तो धारण कर लिया, लेकिन ये जोग एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ही नियम नेम टेम और साधना के साथ किया मैं सारी जाता है। साधना कर चुका हूँ, सारे परण निभा चुका हूँ जो हुआ करते हैं। अच्छा, आज तो मैं बाबा जी बन करके जब भी तो तेरे द्वार पर आया हूँ बहन। सुनिए मेरी बात। घर में सोलह रानी, वो कर्मों के अनुसार भोगते दुख सुख सभी ये प्राणी, हो दिखे दुख सुख सभी ये प्राणी। हो झाल बदन की डटती कोन्या, चढ़ती हुई रह जवानी, संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी, हो सब मिट जाती परेशानी। वो इस ते भारी के वितर मन है, क्यों इतना तड़पाया, भीख भाले दे चंद रावण में जोगी बन के आया रे बहना, जोगी बन के आया। अरे भैया गोपीचंद, आपने तो जोग धारण कर लिया, लेकिन जोग धारण करने से पहले एक बार भी आप अपने दिल के अंदर ये ख्याल नहीं लेके आए कि मेरी 16 रानी है, 12 कन्या है और एक बहन भी है। मेरे चले जाने के बाद, जोग धारण करने के बाद, अरे इनका ख्याल कौन रखेगा भैया? हे बहन चंद्रावल, कहिए। ये जीव इस दुनिया के अंदर आता है, जन्म पाता है, कर्म करता है, इस दुनिया से चला जाता है। हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार उसका फल परमात्मा देता है। जो मेरी 16 रानी है, जो मेरी 16 रानी थी, जो मेरी 12 कन्या, उन सब की रक्षा करने वाला वो परमात्मा है। जिस जीव को परमात्मा ने जन्म दिया है उसकी रक्षा भी वही करता है परमात्मा। समय के अनुसार सारी चीजें बदलती रहा करती हैं। अब तुम इन बातों में ज्यादा मुझे उलझा करके ज्यादा देर ना लगाएं। मेरे छोटे भाई जो आदरणीय परशुराम जी डीलर साहब के ऑफिस पर सारी देख रेख कलाकारों का, चाहे यार रिश्तेदारों का, डीलरों का आना जाना, खाना पीना, रहना रुकना, सारी चीज की व्यवस्था को देख करके रखते हैं। नाम सोनू, संजू, संजू नाम है ना? हाँ, मेरे संजू भाई जी, भाई एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए संजू के लिए। नोटों की वो भी बौछार करके गए हैं। बहुत प्यार सम्मान उनका हमेशा मिलता रहा है और सपना के बहुत बड़े फैन हैं वो। हाँ, तो मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूँ। फैन गोरी रानी के भी हो जाएंगे एक बार ऑफिस में पहुंच जाएगी तो। हाँ, कैसे भला चौथी गली में क्या लिखा? आदर मान करेगा, धीरज धर ले बहन लाडली, हर तेरा ध्यान करेगा।
करेगा। वो सबका मालिक रखवाड़ा रक्षा भगवान करेगा। ओ रक्षा भगवान करेगा। हे अद्भुत हरे राम बैसे लड़ायो ईश्वर की माया भीख घाल दे चंद्रावण में जोगी बन के आया रे बहना जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे तन्ना ये क्या हाल बनाया। भीख घाल दे चंद्रावण में जोगी बन के आया रे मैं जोगी बन के आया। और आएगा प्रेमी श्रोताओं, बात कहाँ से होगी? पिंगला भर्तरी के किस्से से, कि जब वो विक्रमी स्कूल की छुट्टी होने से पहले महलों में आ जाता है प्रेमी श्रोताओं, और अपनी पिंगला भाभी को किसी गैर मर्द के साथ चौपड़ सार खेलते हुए देख लेता है प्रेमी श्रोताओं। पिंगला कहने लगी कि देख देवरी, आज अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, लेकिन तेरे सामने हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि अपने भाई को जाके कुछ मत बताइए। लेकिन प्रेमी श्रोताओं, विक्रम कुछ नहीं सुनता और यूं कहने लगा कि भाभी, आज तेरी सारी पोल मेरा भाई ना जाके बताऊंगा कि तू क्या करा इस रंग महल में। आइएगा प्रेमी श्रोताओं, क्या कहती है सुनिएगा इस रागनी के माध्यम से, और क्या कहा विक्रम ने। हाँ। हाँ। और यूं कहने लगी, अरे मैं तेरी भाभी, तू मेरा देवरी, या तेनी भय नहीं तकरारी जड़े। यूं कहने लगी कि विक्रमी देख, मैं तेरी भाभी, तू मेरा देवरी, और या तेनी भय नहीं तकरार जड़े। और यूं कहने लगी, मैं तो रो रो रुधन मचा दूंगी जय, जागा करत बाहर जड़े। मैं तेरी भाभी, तू मेरा देवर, निभे नहीं तकरार जड़े। रो रो रुधन मचा दूंगी मैं, जागा करत बाहर जड़े। मैं तेरी भाभी, तू मेरा देवर। ओ भाई, अच्छा रे। और पहली बात के माध्यम से कहने लगी पिंगला कि देख देवरी, जो छोटा देवर होया करे वो भाभी ने पूत बराबर होया करे। और यूं कहते हैं प्रेमी श्रोताओं कि हमारे हरियाणा में ऐसे दो रिश्ते बताए जाते हैं कि जिसमें हंसी मजाक मस्करी चली जाया करती है। एक तो भाभी देवर का और एक जीजा साली का, है ना। ताऊ ताऊ तेरे भी साली थी, हाँ पक्की साली थी तेरे। आइएगा, यूं कहने लगी, देवर बात सुन मेरी, क्या कहना चाहूँ। आइएगा, क्या कहती है। हाँ। अरे बड़ी भाभी ने
ऊपरी बाड़ी ना चादर कत कोण जगत में चलती हो गई मारना अरे जय पड़ जतन बैल घालना जय पर जतन मेरे घालना ना लाया कर तैयारी जड़े आर्य अगर जय लावे गटे पूरा कह संसार जड़े मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर ओ साजो ये हाँ ये और प्रेमी श्रोताओं कहने लगे कि पिंगला कि देख देवर मेरी बात सुन ले हाथ जोड़ के कह रही हूँ कुछ बताइयो तने शायद इस नारी का पता नहीं यूं कहा जाता है प्रेमी श्रोताओं कि ये नार नहीं नौरंगी है कि ये नार नहीं नौरंगी है नौरंगी नहीं बहुरंगी है अगर ये चाहे तो ढकले पूरे कुल को वरना नंगी की नंगी है नु कहने लगी विक्रम सुधर जा बेटे निकती खाल तरवा दूंगी आज तेरी आइएगा दूसरी बात के माध्यम से क्या कहती है ओ साजो अरे छत्री आदमी का छत्री आदमी का के घट जा जाए मूर्ख न समझा आख्या का के घट जा जाए आंधे न राह दिखा अरे बड़ी भाभी ते मात बराबर हसिया में धमका दे बड़ी भाभी का के गिला जाए एक बरो बजमा बड़ी भाभी का के मिला जाए एक बार रोज जमावे मैं माफी मांगू ना भी देते माफी मांगू माफी दे दे तेरी डूब मरण की कारी जड़े लड़े बराबर रोवे बदगू श्याम किसी उधारी जड़े मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर ओ भाई अरे और भाई इस रागनी पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय भाई सुभाष रावत जी मोहम्मदपुर से 500 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं गौरी रानी जी का इस रागनी का हम उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं और 100 रुपए हमारे भाई धर्मपाल राठी जी जो बहुत ही सुंदर नृत्य पेश कर रहे थे थोड़ी देर पहले वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं हम उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं आइए आइए प्रेमी श्रोताओं जिसने भी मान सम्मान किया उनका तहे दिल से धन्यवाद लेकिन जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं नौजवान साथी बैठे हैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि जो मैंने रागनी रखी है उसकी मैंने 2 कली गात दी है क्या आपको कुछ समझ आया बाबा जी चलो कुछ तो समझ आया आइएगा प्रेमी श्रोताओं तीसरी बात के माध्यम से क्या कहती है और हमारे परम आदरणीय परशुराम जी डीलर जिनके पोते मनकृत जिसके कुआ पूजन में सभी यार रिश्तेदार पहुंचे उन्होंने कई हजार रुपए पहले सम्मान के रूप में 2100 रुपए फिर आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आदरणीय परशुराम जी के सम्मान में हो जानी चाहिए। और हमारे परम आदरणीय संगवाड़ी से हमारे आदरणीय सरपंच साहब वो भी हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली सरपंच साहब के सम्मान में भी हो जानी चाहिए। हम सरपंच साहब का भी बार बार धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आदरणीय संगवाड़ी से हमारे सरपंच साहब। और गौरी रानी जी आप
जितनी गोरी है उतनी गोरी रागनी भी आप प्रस्तुत कर रही हैं, तो एक बार जोरदार ताली गोरी रानी के लिए भी हो जानी चाहिए। कैसे भला? ना लाई 5 आंगली तक ना लाई, मैं फेरा की गुणगारी जड़े झाड़ झाड़ के पकड़ाऊं मेरे सिर में जूती मारे जड़े, मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। और भाई हमारे परम आदरणीय राजू फौजी साहब, जिन्होंने 1100 रुपए पहले और 1100 रुपए फिर इस रागनी पर खुश होकर के दे रहे हैं, हम ऐसे देश के वीर जवानों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बार बार हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आदरणीय संजय फागना जी, भाई माइक उठा दो, मेरा भी माइक साफ कर दो। कोई बात नहीं, इसे भी ऐसा ही कर दो, इसमें क्या कर, तार वही पहुंच रहे हैं, सिस्टम सारा वही चल रहा है, इस माइक की भी क्वालिटी वही कर दो। आदरणीय संजय फागना जी, माइक में कहने से चिड़ मत माने कर, माइक ही तो दे रखा था ना हमें बोलने के लिए, और क्या है हमारे पास। आदरणीय संजय फागना जी, जी हां, मन कृत के नाना जी संजय फागना जी भांकरी से, वो जिन्होंने पहले भी कई हजार रुपए सम्मान के रूप में कलाकारों को दिए, 500 रुपए देकर के फिर सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। कैसे भला? और चौथी बात मैं यूं कहने लगी पिंगला कि देख देवरी तेरी सारी मौज कर दूंगी, तने नहलाऊंगी धुलाऊंगी वस्त्र पहराऊंगी, तेरा खान पीन का पूरा ध्यान रखूंगी, और एक बात और कह दूं देवर, तने नाच के भी दिखा दूंगी, नोली मान जा। आएगा पिंगला कैसे क्या करती है। ताली हो जानी चाहिए। बात तो देवर से चल रही थी, पर देवर की जगह जेठ आ गया। हाँ।
और जेठ भी ये समझ लो, बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसा अनुपम खेर ने आकर लहरा बजा दिया हो यहाँ पे। एक बार जोरदार ताली। हाँ, यूँ कहते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं। हाँ। और एक महीना जेठ का भी आता है ना ताऊ जी। हाँ, तो ये तो अभी तो 1 मिनट ही आई है जेठ की, अभी 1 महीना कहा, महीने भर में तो रौंद कर दे गए। चलिए कहना की प्रेमी श्रोता, और आदरणीय निहाल सरपंच जी, हमारे परम आदरणीय निहाल सिंह सरपंच जी मानेसर से, जी हाँ आदरणीय निहाल सिंह सरपंच जी संगवाड़ी से, वो 1100 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आदरणीय निहाल सिंह सरपंच जी के सम्मान में हो जाए। आदरणीय जगबीर लांबा जी, श्री बालाजी रियल एस्टेट मानेसर, उनकी तरफ से भी 2100 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान किया जा रहा है। हम श्री, जी हाँ, बार बार धन्यवाद करते हैं। और धर्मपाल जी, मेरे भाई धर्मपाल जो डांस कर रहे हैं, उनके मामा जी हैं आदरणीय निहाल सिंह सरपंच जी, जिन्होंने बहुत सुंदर डांस दिखाया है। हाँ, और 100 रुपए फिर लेकर के खड़े हो गए, 1100 पहले दिए हैं। भाई जोरदार ताली हो जानी चाहिए। धन्यवाद, बार बार धन्यवाद करते हैं। कैसे बोला? हाँ। चिंता में काया हेरे अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। अनरीति है राज चला जा, झगड़े में धन माया। रोए मान घटे बंदे का, रोए मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया। अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। अनरीति में राज चला जा, झगड़े में धन माया। बताया मेहरबानों कि रोए मान घटे बंदे का, तेरी दुख चिंता में काया, और अनरीति में राज चले जा, झगड़े में धन माया। जो आदमी प्यार से काम कर सकता है वो कभी झगड़े में नहीं होगा मेहरबानों। झगड़े में तो बात हमेशा बढ़ती रहती है। कैसे लिखा पहली बात में, क्या बताया? हाँ। हाँ। हो लाड़ करते बेटा बिगड़े रे, लाड़ करते बेटा बिगड़े, भेद दिए ते नारी, खुद गर्जी में भाई बिगड़े, पड़े मुसीबत भारी। खुद गर्जी में भाई बिगड़े, पड़े
मुसीबत भारी। अरे रोब दिखाए नौकर बिगड़े रे रोब दिखाए नौकर बिगड़े मेल बिना सरदारी। धोखा देने तय बिगड़े दोस्ती यारी में पड़े ख्वारी। धोखा देते बिगड़े दोस्ती यारी में हो ख्वारी। अरे हाजी बिना नौकरी ख्वारी रे हाजी बिना नौकरी खारी ना ज्यादा वक्त बिताया अरे अनरीति में राज चला जा झगड़े में धन माया। अनरीति में राज चला जा झगड़े में धन माया। क्या बात है? मेहरबानो दूसरी बात में ये बताया कवि ने कि कैसी बेटी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा? हो आजादी में बेटी बिगड़े आजादी में बेटी बिगड़े दाग नहीं धोए जा। पाप बढ़ते घर बार छूट जा सहम डरे धोए जा। पाप बड़े पे घर बार छूट जा सेब डरे धोए जा। रे चित बुद्धि ना रहे ठिकाने रे चित बुद्धि ना रहे ठिकाने सब काहे ते खोए जा। क्रोध करे ते अक्ल बिगड़े पल में विष बोए धोए जा। क्रोध करे अक्ल बिगड़े रस में विष बोए जा। रे भीतर भीतर रोए जा रे भीतर भीतर रोए जा। मरहम बताया अरे अनरीति है राज चला जा झगड़े में धन माया। अनरीति है राज चला जा झगड़े में धन माया। हो 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 तीसरी बात में मेहरबानो बहुत सुंदर बात लिखी कवि ने बताया कि आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आजकल का ऐसा जमाना है कि झूठ बोले बिना कोई काम नहीं चलता। कैसे बताया तीसरी बात में? क्या लिखा? वो झूठ बकेते जबान रहे ना झूठ बकेते जबान रहना हो चाहे लाख असामी गद्दारी में देश छूट जा भोगनी पड़े गुलामी। गद्दारी में छोड़ जा भोगनी पड़े गुलामी। तेरे लुच्चे गुंडे के मिलने तेरे लुच्चे गुंडे के मिलने ते पड़े धर्म में खामी। कुसंग करे ते न मिले ठिकाना हो जाती बदनामी। कुसंग करे ते न मिले ठिकाना हो जाती बदनामी। फिर कौन सी चीज जगत में जामी रे कौन सी चीज जगत में जामी जिसने काल खाया। अनरीति में राज चला जा झगड़े में धन माया। अनरीति में राज चला जा झगड़े में धन माया।
अपनी रागनी का निचोड़ किया। कवि ने बताया कि आदमी को थोड़ा टाइम निकाल के उस ईश्वर का भजन भी करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए ये भी बताया। क्या लिखा? तेरे बीत लिए रे, तेरे बीत लिए आनंद छोड़ दे रे, बीत लिए आनंद छोड़ दे राग दोष के घेरे, रोटी विद्या धन पान और घोड़ा बिगड़े सबिन फेरे, रोटी विद्या धन पान और घोड़ा बिगड़े सबिन फेरे। हेरे सतगुरु सेवा भजन करे बिन रह, सतगुरु सेवा भजन करे बिन हो जा उजड़ डेरे, आलस करते आलस करते भजन छूट जाना कट 84 फेरे, आलस करे से भजन छूट जाना कट 84 फेरे। हेरे कह लक्ष्मी चंद गैर वक्त ओरे कह लक्ष्मी चंद गैर वक्त में साथ छोड़ दे छाया, अनरीति में रात चला जा झगड़े में धन माया, अनरीति में राज चला जा झगड़े में धन माया। रोए मान घट बंदे अरे रोए मान घटे बंदे का दुख चिंता में खाया, अनरीति में राज चला जा झगड़े में धन माया, फिर अनरीति में राज चला जा झगड़े में धन माया। और धर्म बगीचे सूख गए, और पाप के पेड़ हरे हो गए, और सतपुरुषों ने झूठ बताते ये पापी चोर खरे हो गए रे, सतपुरुषों ने झूठ बताते पापी चोर खरे हो गए। हाँ, धर्म बगीचे सूख गए रे, धर्म बगीचे सूख गए और पाप के पेड़ हरे हो गए, और सतपुरुषों ने झूठे बताते पापी चोर खरे हो गए हो, सतपुरुषों ने झूठे बताते पापी चोर खरे हो गए। ओ भाई बताइए सजनों की धर्म बगीचे सूख गए और पाप के पेड़ हरे हो गए, और सतपुरुषों ने झूठ बताते ये पापी चोर खरे हो गए। सुनिएगा पहली बात की तरह के क्या कहीं पिता पुत्र ने मार रहा, कहीं पिता पुत्र ने मार रहा, और भाई काट दिया भाई ने, और पुत्र पिता ने मार रहा रे सरे काट्या खास लुगाई ने, हो पुत्र पिता ने मार रहा सरे काट्या खास लुगाई ने। कहीं बहन ने भाई कत्ल करे और ससुरा करे जवाई ने, फूफी ने भतीजी मरवा दी धरे तीकी कपट कमाई ने, फूफी ने भतीजी मरवा दी धरती की कपट कमाई ने। कोई मार रहा निज ब्याही ने, हो मार रहा निज ब्याही ने, कितने और मरे होंगे सतपुरुषों को झूठे बताते पापी चोर खरे हो गए, सतपुरुषों को झूठे बताते पापी चोर खरे हो गए। और गया जमाना
गया जमाना बदल देख लो रे, गया जमाना बदल देख लो रे, कैसे उल्टे ख्याल हुए। और 60 साल की बुढ़िया के वीर फिरते काले बाल हुए हो। 60 साल की बुढ़िया के भी फिर से काले बाल हुए। बुढ़ों ने मूछ करी काली, बुढ़ों ने मूछ करी काली, बालों पे खिजाम कमाल हुए। और आशिक और मासूक बने जो ये भारत माँ के लाल हुए रे। आशिक और मासूम बने ये भारत माँ के लाल हुए। और अब ये नेता मौज करे रे, अब तो मेरा मौज करे। वीरों ने दुख भरे होंगे। और सत्पुरुषों को झूठे बताते पापी चोर खड़े हो गए। सत्पुरुषों को झूठे बताते पापी चोर खड़े हो गए। उल्टे ख्याल हुए। और 60 साल की बुढ़िया के भी फिर काले बाल हुए। और बुढ़ों ने मूछ करी काली, बालों पे खिजाम कमाल हुए। और आशिक और मासूक बने ये भारत माँ के लाल हुए। कि अब ये नेता मौज करे, वीरों ने दुख भरे होंगे। और सत्पुरुषों ने झूठ बताते ये पापी चोर खड़े होंगे। सजनों, तीसरी बात में कवि ने हमारे नौजवान साथियों के लिए सुनिएगा क्या बताया। और छोरी तो छोरे बन गए, देखे छोरी तो छोरे बन गए। और छोरे बनन लगे छोरी, पढ़ने में लड़की आवे फर्स्ट, इन लड़कों की काफी कोरी। पढ़ने में लड़की आवे फर्स्ट, लड़कों की काफी कोरी। और देश की शान बढ़ा रही लड़की रे, देश की शान बढ़ा रही लड़की रे, लड़कों की टोली सोरी। और लड़की मेडल जीत रही है तो लड़के करते खिले गोरी हो। लड़की मेडल जीत रही है, लड़के करते खिले गोरी। और दुनिया झंझटे ने झोरी रे, दुनिया झंझटे में झोरी है, धर्म से लोग परे हो गए। सत्पुरुषों को झूठे बताते पापी चोर खड़े हो गए। सत्पुरुषों को झूठे बताते पापी चोर खड़े हो गए। और यो कैसी रफ्तार चली, देखियो कैसी रफ्तार चली, मानस ते मानस डरने लगे। और भले आदमी की चुगली थाने में जाके करने लगे। भले आदमी की चुगली थाने में जाके करने लगे। और दया धर्म का खोज रहा न रे, दया धर्म का खोज रहा न रे, जेब नोट ते भरने लगे। और सतगुरु श्री हर केस स्वर्ग मेरे जाके वो भी शरण लगे रे। सतगुरु श्री हर केस स्वर्ग में जाते वो की शरण लगे। और धर्मवीर कहे बेहतरनी से, धर्मवीर कहे बेहतरनी से, सारे लोग परे हो गए। और सतपुरुषों ने झूठ बताते पापी चोर खड़े हो गए। सतपुरुषों ने झूठे बताते पापी चोर खड़े हो गए। बगीचे सूख गए और पाप के पेड़ हरे हो गए। सतपुरुषों ने झूठे बताते पापी चोर खड़े हो गए। सत्पुरुषों ने झूठे बताते पापी चोर खड़े हो गए। आनंद हो
जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। अरे आनंद होड़ लगे काया में जब ब्राह्मण पे नजर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हो भले पधारे न्यू मधुर वचन से कहने लगे। अपने हाथों पांव पखारे चरणों में सर देने लगे। अपने हाथों पांव पखारे चरणों में सर देने लगे। हाँ दोनों साथ पढ़े गुरुकुल में ईब अल्लाह तो रहने लगे। डांटे से भी डटते ना ऐसे प्रेम के आंसू बहने लगे। डांटे से बिडत देना इसे प्रेम के आंसू बहने लगे। हाँ किस तरिया से मेहर करी, हाँ किस तरिया से मेहर करी। आज कहो सखा क्यों कर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। साथियों श्री कृष्ण जी की आंखों में आंसू भर आए यार सुदामा को देख करके। और यार सुदामा को जाकर के सीने से लगाया। द्वारका के लोग भी सोचने लगे कि ये कौन व्यक्ति आ गया। गरीब सी हालत, तन के ऊपर वस्त्र भी फटे हुए हैं, पैरों में जूती तक नहीं है। और इसे देख करके हमारे द्वारका नाथ ने सिंहासन छोड़ दिया। ले जाकर के यार सुदामा को सिंहासन के ऊपर बैठाते हैं। और श्री कृष्ण जी महाराज ने सुदामा के कैसे कैसे आदर सम्मान सत्कार किए साथियों सुनेंगे। आंख बीच के बाद दौड़ो, बिल्कुल मिलकर आयो। हो ले जाके दिया बैठा पलंग पे, ले जाके दिया बैठा पलंग पे, पूजन का सामान धरा। यार सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करया। यार सुदामा का पूजन फिर कृष्ण जी ने आप करया। हाँ रुक्मण जो ढुलोरी थी न्यू सबके मन में उमंग भरया। आती थी सत्कार करनिया भवसागर से पार तरया। आदि की सत्कार करनिया भवसागर से पार तरया। हाँ धूप दीप से करे आरता, धूप दीप से करे आरता, क्योंकि आज ये मेरे घर आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि यार के साथ में कभी दगा नहीं करनी चाहिए। यारी करे तो सच्चे मन से करे, सच्ची भावना से करे, सच्ची प्रीत रखे। अगर यार के साथ में धोखा किया तो उस परमात्मा को भी वो बात बर्दाश्त नहीं होती, उसका नतीजा बुरा निकलता है। श्री कृष्ण जी और सुदामा बचपन में साथ पढ़ा करते थे, लेकिन आज श्री कृष्ण जी महाराज सुदामा को टोटे से मुक्त करने जा रहे हैं, क्योंकि सुदामा के घर में टोटा आया था।
एक बार गुरु माता ने चने देकर के जंगल में भेजा था कि बच्चों जाओ लकड़ियां लेकर के आना। कृष्ण जी भी गए और सुदामा जी भी गए। श्री कृष्ण जी पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ने लगे, सुदामा लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। और नतीजा यह हुआ, सुदामा के मन में लालच आ गया कि तू एक काम कर, भूख लगने लगी, ये जितने भी चने इनको तू अकेला खा ले। थोड़ी देर के लिए कहने लगा कृष्ण जी से कि भाई अभी आ रहा हूं मैं, थोड़ा सा काम है। थोड़ी सी ओट में गए, जाकर के वो चने चबा लिए, खा लिए और खाने के बाद में आकर के लकड़ियां इकट्ठी की। मेरे परम आदरणीय है, जी हाँ भाई साहब महेंद्र जी डीलर साहब पोखरपुर से, जिनका प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, जिन्होंने 2100 रुपए पहले और 1000 रुपए अब 3100 रुपए देकर के हमारे कलाकारों को सम्मान बढ़ाया। एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए साथी, जोरदार ताली। तो श्री कृष्ण जी महाराज आज उस बचपन की बात को याद दिलाते कि सुदामा तुझे याद है एक बार जब हम गुरु माता ने भेजे थे जंगल में लकड़ी लेने के लिए, तो सुदामा जी शर्मिंदा सा होकर के हुंकारे भरने लगे कि हाँ याद है। और श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे और कैसे उस बात को दोहराते और क्या बात लिखी बोला, अरे वो भी दिन से भाई वो भी दिन से याद गुरुजी ने हुक्म दिया एक बार सखा, लकड़ी लेन गए जंगल में हम होके दोनों प्यार सखा। लकड़ी लेन गए जंगल में होके दोनों प्यार सखा। हाँ रात अंधेरी सर छागी में बरसा मूसलाधार सखा, मेरी खातर अपने घर से तुम क्या लाए उपहार सखा। मेरी खातर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा। अरे खाली हाथ साथ में कुछ ना, खाली हाथ साथ में कुछ ना, और किते तो न धरे आए, कमल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। कमल जी से कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। सुदामा जी को वो बात भी याद दिला दी श्री कृष्ण जी महाराज ने, और फिर कहने लगे कि तू मेरे हिस्से के चने चाव गया था, वहां पर मुझसे तूने ये कह दिया था कि भाई वो चने तो कहीं पोटली कहीं खुल करके गिर गई। आज श्री कृष्ण जी महाराज ने ये बात कह दी तो समझ लीजिए कि सुदामा के ऊपर का जितना भी पाप था वो सब उतर गया। और फिर पूछने लगे कृष्ण जी की भाई एक बात बता, आज तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो मेरी भाभी ने दे करके भेजा होगा। सुदामा जी उस पोटली को पीछे छुपा रहे थे। क्यों? क्योंकि इंसान कितना भी गरीब हो अपनी गरीबी को किसी को दिखाना नहीं चाहता। सुदामा ये सोचने लगे कि तेरी पोटली में बंधे हुए चावलों को देख करके द्वारपाल यहाँ के लोग हंसने ना लगे कि कृष्ण जी के लिए क्या लेकर के आया है, इसलिए बेचारे अपनी गरीबी को छुपा रहे थे। पोटली पीछे की तरफ कर ली। कृष्ण जी पूछने लगे कि क्या लाए हो मेरे लिए, कुछ नहीं बोल पाए। तो श्री कृष्ण जी महाराज समझ गए कि पीछे क्या छुपा रखा है। पोटली दिखाई दी, कहने लगे आज भी धोखा कर रहा है, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो दे करके भेजा होगा, आज भी तू इनको पीछे की तरफ छुपा रहा है। तो साथियों श्री कृष्ण जी वो चावल लेकर के और कैसे खाते और कैसे सुदामा को राजा बनाते, क्या बात है बता। कृष्ण ने प्रेम से खावन लागे, छीन लिए तांडूल कृष्ण ने प्रेम से खावन लागे।
नर पे आफत पड़े बहिरे सब आदर घट जाए। और तेरे जैसा यार जगत में मन टोहे से भी पाया ना। धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी तने स्वाभिमान गिराया ना। तेरे जैसा यार जगत में टोहे से भी पाया ना। धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी स्वाभिमान गिराया ना। तेरे जैसा यार जगत में। कोर्स के माइक उठा दो, इसका बेस खत्म कर दो। क्या बात है? भाई टोटे खोटे जबर घड़े में, टोटे खोटे जबर घड़े में कौन सी बात सही को ना। दानों तक मोहताज सुदामा कौड़ी पास रही कोन्या। सब दरिया पे ठोके देखा अपनी आल दई को। जितने दिन रहा मेरे धोरा तने माड़ी बात कही कोन्या। सब ढाला की कथा कही, वो सब ढाला की कथा कही पर घर का हाल बताया ना। तेरे जैसा यार जगत में कोई से भी पाया ना। अरे धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी तने स्वाभिमान गिराया ना। तेरे जैसा यार जगत में। क्या बात है? ये हाँ हाँ। श्री कृष्ण जी महाराज मन ही मन कह रहे थे सुदामा तैने तो नहीं बताया तेरे घर में टोटा, लेकिन मुझे सब बातों का भेद था। और सुदामा मन में सोच रहे थे कि मेरे तन के ऊपर फटे हुए वस्त्र, पैरों में जूती तलक टूटी हुई, नंगे पैरों, और श्री कृष्ण जी महाराज फिर भी जानबूझ करके अनजान बन रहे हैं। ये देख करके भी मुझे कुछ धन नहीं दिया, ये 2-4 वस्त्र दे करके मुझे यहां से विदा कर दिया है। मेरे परम आदरणीय दादा जिनका प्यार आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहा है, दादा बब्बड़ जी गांव मोहम्मदपुर से बाबा बब्बड़ बोहरा जी, दोनों कलाकारों को 500 रुपए देकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। और श्री कृष्ण जी महाराज मन ही मन सोचते हुए सुदामा के बारे में क्या क्या ख्याल कर रहे हैं। अरे सपने में मन तेरे से, हाँ सपने में मन तेरे से मिसरानी लड़ती देख लई। भूख प्यास में तेरे बच्चों की आग उजड़ती देख लई। घर घर धक्के खाए तने तेरी हवा बिगड़ती देख लई। पर मेरे धोरे तू जब आया तने दुनिया हरती देख लई। अरे टोटे में बेबस हो गया, टोटे में बेबस हो गया, पर तीन ईमान डिगाया ना। तेरे जैसा यार
बाहर निकलते के साथ मुझे गाड़ी देनी शुरू करेगा और ये कहेगा कि तीनों लोगों का नाथ बना फिरता है लेकिन दिया कुछ नहीं। तीसरे नंबर पे क्या दर्शाया मैंने? कैसे? मैं सब जानू तू बाहर निकलते ही, सब जानू तू बाहर निकलते ही नैना नीर बहावेगा, खाली आता भेज दिया मन सौ सौ गाल सुनावेगा। कृष्ण जी को छड़िया ठगिया धोखेबाज बतावेगा, पर मेरे यार ओ मेरे यार मेरे जैसा तने यार ना ढोहे जगत में तोहे से भी पाया ना। अरे धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी स्वाभिमान गिराया ना, तेरे जैसा यार जगत में। सुदामा को तो भेद नहीं था। कृष्ण जी ने जिस समय 2 मुट्ठी चावल खाए थे, थोड़ा सा पर्दा ओट करते हुए देवताओं के लिए जो महल का निर्माण किया करते थे, विश्वकर्मा भगवान जी को बुलवाया और इशारा कर दिया था कि जब तक मेरा यार सुदामा वापस अपने विदर्भ में पहुंचे उसके लिए ऐसा महल ऐसा मकान तैयार कर दो कि ये दुनिया वाले देख करके दंग रह जाएं, पता लगे कि हाँ कृष्ण जी से यारी, उस प्रभु से यारी करनी और उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देना कितना सच्चा हुआ करता है, कितना अच्छा हुआ करता है। साथियों, श्री कृष्ण जी महाराज सुदामा को तो भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि देख अब यहां से तू गाली देता हुआ जा रहा है, मन ही मन में मुझे भी पता है कि तू गाली दे रहा है, लेकिन जब विदर्भ में पहुंचेगा तो तुझे मेरी यारी का एहसास होगा। सुदामा, तेरे प्यार में व्याकुल होकर के मैंने तेरे वो 2 मुट्ठी चावल ही खाए, वरना भूखा एक टुकड़ा भी नहीं खाया मैंने अपने यहां से। तो तेरे प्यार में मैं इतना व्याकुल हो गया, आज इतने दिन के बाद में तू आकर के मुझसे मिला। चौथी कली में क्या लिखा भला? अरे विदर्भ देश, हाँ दिखे विदर्भ देश पहुंच मेरे मिंतर, तेरा चंगा हाल बना दूंगा। तेरे महल में मान सरोवर जैसे दाल बना दूंगा। हीरे मोती कणी मणि से माला माल बना दूंगा। दुनिया भर में यारी की एक गजब मिसाल बना दूंगा। जीवन में बिरंपाल नबी जीवन में सचंद अनोखा गाया ना, तेरे जैसा यार जगत में तोहे से भी पाया ना। अरे धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी तन स्वाभिमान गिराया ना, तेरे जैसा यार जगत में, तेरे जैसा यार जगत में, तेरे जैसा यार जगत में। स्वप्न दिखाई देता है मंदोदरी को और मना करती है, लेकिन सपनों को झूठा बताते हुए रावण क्या कहने लगा भला? रत के सपने झूठे हो सरानी,
14 भवन में रावण रावण होरी रहा। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। ओ सपना झूठे हो सराणी, सपना झूठे हो सराणी, तू क्यों निंदगानी खोरी। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी रहा। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। अरे 7,000 बरस हो लिए मैं राज करूं सुछट के। 33 करोड़ देवता जग के कोन्या बोल हट के। 33 करोड़ देवता जग के कोन्या बोल हट के। माता रही पीस पीसने दे पवन बुहारी डट के। इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुए में लटके रहो। इंद्र राजा जल छिड़के और काल कुएं में लटके। ओ तन्ने कहती मन्ने सुन ली, तन्ने कहती मन्ने सुन ली, जो खाना खान रोरी। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी रहा। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी। छट के और 33 करोड़ देवता जग के कोन्या बोलने हटके। बहमाता रही पीस पीसने दे पवन बुहारी डटके। और इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके। तन्ने कहती मन ने सुन ली क्यों खामा खारोरी। और 3 लोक और 14 भवन में आज रावण रावण हो रही। ये सच्चाई है लोगों कि रावण का काल भी कुएं में लटका करता था। 33 करोड़ देवता रावण की गेंद में थे। 4 वेद और 6 शास्त्रों का मौखिक ज्ञान था रावण को। लेकिन जब बुद्धि मलिन हुई, काल ने जब चोटी को पकड़ा, तो साथियों सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। सारी बुद्धिमत्ता फेल हो जाती है। दूसरे नंबर पे अहंकार के वशीभूत वो रावण क्या कहता है भला, क्या लिखा। और भाई बहुत इनाम पहले दे चुके हैं और 2100 रुपए से फिर हमारी पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं मेरे बड़े भाई आदरणीय परशुराम डीलर साहब घोड़ा रोड। एक बार ताली बजा दे भाई जोरदार, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और दिल से धन्यवाद करते हैं भाई का। 500 रुपए आदरणीय बबलू भाई जी, बबलू भाई जी की तरफ से भी 500 रुपए फिर सम्मान के रूप में दिए गए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। हाँ। राजा मोर मुकुट सब मुझे बड़ा छाते से रहो। जितने राजा मोर मुकुट सब मुझे बड़ा छाते से। दरबारों में खड़े महात्मा शीश झुकाना कैसे। शेषनाग पाताल का राजा गिन गिन दिन काटे से रहो। शेषनाग पाताल का राजा गिन गिन दिन काटे से। या वरदान दिया शिव जी ने, या वरदान दिया शिव जी ने, जो दुनिया झगड़े छोड़ी। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी रहा। 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण होरी।
रावण उस बात को भी नहीं छिपा पा। रावण जिस बात की टीस लगी हुई थी उस बात को भी बता देता है मंदोदरी को कि मंदोदरी, एक समय ऐसा था जब जनक भूप ने स्वयंवर रचा था और एक से एक राजा महाराजा वहां पर पहुंचे थे, तो उस समय क्या हालात बने उसको भी बताता है। क्या लिखा बोला? जनक भूप ने रचा स्वयंवर, जनक भूप ने रचा स्वयंवर, सब राजा बुलवाए, मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन को पाए। हाँ, मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन को पाए। उन पर की क्या गिरती मन बड़े बड़े ठुकराए, जब ले आया था हाथ धनुष के तीन लोग दहलाए रहे। जब लाया था हाथ धनुष के तीन लोग दहलाए। आंख खोल क्यों पड़ी धरण में, आँख खोल क्यों पड़ी धरण में, तू किस गफलत में सोई। तीन लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी रहा। तीन लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी। सिया की शान को देखा है, जब तक मुझे नींद आना बंद हो गई, दूर दूर तक आंख मिचती तो ख्याल आता वो स्वयंवर वाला सीन मेरे दिमाग के अंदर घूमने लग जाता था। राम को जयमाला गली, मैं वहीं पर खड़ा देखता रह गया। वो राजा देखता रह गया जिसको 4 वेदों का और 6 शास्त्रों का ज्ञान हो, जिसकी लंका भी सोने की हो। अंतिम कली के अंदर किस तरह से रावण क्या दर्शाता है, क्या बताया। जब सदे की शान सिया की, कोने भूख गात में सारी सभा का चक्कर लाया, पर कोने आई हाथ में रहा। सारी सभा का चक्कर ले आया, कोने आई हाथ में। जब जयमाला गली राम के आ गया फर्क बात में, सब राजाओं के मान घटे पर मेरी मिली खात में रहे। सब राजाओं के मान घटे पर मेरी मिली खाक में। ओ कह लक्ष्मी चंद लंकपति ने, कह लक्ष्मी चंद लंकपति ने, बड़ी कुटी दसिया चोरी। 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी रहो। 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी। सपने झूठे हो सरानी, सपने झूठे हो सरानी, तू क्यों जिंदगानी खोरी। 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी रहो। 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण होरी। हो जय जय मावाणी हे शारदे रानी। हो जय जय मावाणी हे शारदे रानी। हो जय
जय जय मावाणी हे शारदे रानी भव सागर पार उतार दे मारी नाव में ठोकर मार दे जय जय मावाणी हे शारदे रानी हो जय जय मावाणी हे शारदे रानी भव सागर पारी उतार दे हरि नाम में ठोकर मार दे जय जय मावाणी हे शारदे रानी हो जय जय मावाणी हे शारदे रानी। हेलो 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 ज्ञान की देवी सुर की सागर ब्रह्मा की ब्रह्माणी ज्ञान की देवी सुर की सागर ब्रह्मा की ब्रह्माणी वीणा पुस्तके कमल विराजे मैया हंस वहानी तू ताल कंठ में राजे तू ताल कंठ में राजे सुर साज में मात विराजे जय जय मावाणी हे शारदे रानी हो जय जय मावाणी हे शारदे रानी तेरे बिन मारा मैं अधूरा मूर्ख मूड गवैया तेरे बिन मारा में अधूरा मूर्ख मूड गवैया ज्ञान बिना ना कंठ विराजे राधा कृष्ण कन्हैया तू ज्ञान से हृदय भर दे तू ज्ञान से हृदय भर दे माँ सुध गान कावर दे जय जय मावाणी हे शारदे रानी हो जय जय मावाणी हे शारदे रानी मन मस्ती जिभ्या पर आके बैठो मात भवानी मन मस्तिष्क जिभ्या पे आके बैठो मात भवानी जो तू चाहे वो हम गाए करे दो मीठी वाणी माँ भरी सभा में आओ माँ भरी सभा में आओ सारा अंधकार मिटाओ जय जय मावाणी हे शारदे रानी हो जय जय मावाणी हे शारदे रानी भव सागर पारी उतार दे हरि नाम में ठोकर मार दे जय जय महावाणी हे शारदे रानी हो जय जय महावाणी हे शारदे रानी। संत फकीर महात्मा तेरा सुमरण करे थे सूफी संत फकीर महात्मा तेरा सुमरण करे थे रम पालना
जय वीर संभाया तन घट में करया उजाला जय जय महावाणी हे शारद रानी हो जय जय महावाणी हे शारद रानी भव सागर पारे उतार दे परिणाम में ठोकर मार दे जय जय महावाणी हे शारद रानी हो जय जय महावाणी हे शारद रानी